हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आप सबका आरएसएस क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8.4 5 नंबर का रोमन नंबर 6 बनाने जा रहे हैं, जो इसे सर्व समीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं, फिर आप लोग को समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कहता है कि एलएचएस में दिया हुआ कितना, एलएचएस में दिया हुआ आपका क्या 1/√1 प्लस साइन ए बाई √1 माइनस यानी साइन ए दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद और बराबर यहाँ लिखा हुआ है क्या है कि सेक ए प्लस 10 है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये कहना ये चाहता है कि एलएचएस को हल करके आरएचएस में लाइए। अगर एलएचएस बराबर, अगर एलएचएस को सॉल्व करने के बाद अगर आरएचएस मेरा अगर सही आता है तो समझ लो कि आपका परिमेय यानी कि सर्व समीकरण जो है आपका क्या हो रहा है, वो सही सिद्ध हो रहा है। ठीक है, यानी आपका एलएचएस से जो आरएचएस निकालिएगा वो सही अगर सिद्ध होता है तो आप समझ ले कि आपका मैथड सही है। अगर आपका अगर मैथ गलत है तो इसका मतलब आपने एलएचएस को सही सॉल्व नहीं किया, इस वजह से आपका आरएसएच नहीं हुआ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको एलएचएस को लेते हैं। तो आइए एलएचएस तो 1 प्लस साइन ए और बाई 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो यहाँ क्या कहता है कि एलएचएस आपका दिया हुआ यहाँ पर, तो आपको एलएचएस में सॉल्व करने से पहले यहाँ पर क्या करना होगा, यानी कि 1 प्लस साइन ए है। तो देख लीजिए, इसको यहाँ एक स्टेप और बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, और स्टेप को बढ़ाने के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, यानी 1 प्लस साइन ए और बटे में क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन ए। ठीक है, 1 माइनस साइन ए इंटू। ठीक है, तो यहाँ लिखना है हम लोगों को, ये जो अभी इंटू आएगा ना, इस इंटू को ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है कि अंश और हर में, हम इसके बारे में नीचे आपको लिख देते हैं। क्या लिखेगा 1 प्लस साइन ए और बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो अब आप सवाल उठता होगा कि ये कहां से आया, तो आपको लिखना है चूंकि, ठीक है, लिखना है कि 1 प्लस साइन ए से अंश तथा हर में, ठीक है, गुना एवं भाग करने पर। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, अंश तथा हर में, यानी क्या किया, जो है 1 प्लस साइन ए से भाग भी दिया और उसका गुना भी किया एवं भाग भी दिया, यानी भाग करने पर। तो देखो अब सवाल यहाँ उठता है कि 1 को, एक बात याद रखना है, यहाँ पर देख रहे हो ना कि 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। तो एक बात याद रखिएगा कि ऐसा मत सोचिएगा यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पर होल स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों ही पेयर में है, दोनों जोड़ा में है। तो जोड़ा में ऐसा गलती मत करना। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इनके लिए यही काम करना है कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रूट है आप उसको रूट को लेके चलते चलिए। ठीक है, रूट लेके चलते चलिए और बराबर का चिन्ह डाल दीजिए पर। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस डाल देंगे। साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए, तो स्क्वायर ए नहीं लिख करके उसका होल स्क्वायर कर देंगे, और बटे में यहाँ 1 है तो 1 इंटू 1 कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और साइन को, फिर साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि आपको फॉर्मूला मालूम है, क्या फॉर्मूला मालूम है, ये देखिए, हाँ, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में इसका फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस यानी कॉस
स्क्वायर ए, यहाँ मेरा जगह नहीं भाई, यहाँ देखो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। तो जब पूरे का होल स्क्वायर करेंगे प्लस साइन ए और बटे में कॉस ए का पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। जब इस पूरे का होल स्क्वायर करोगे तो यहां से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल होगा तो रूट भी कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा कौन चीज, यानी तो 1 प्लस साइन ए और अपन में कॉस ए, ठीक है। तब उसके बाद क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेक, यानी 1 बाय कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, सेक ए, और प्लस इनका फॉर्मूला क्या होगा, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या है, टेन ए। तो इसीलिए एल एच एस बराबर आर एच एस, यानी क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया, यानी क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो तुम्हें कैलकुलेशन में जो बताया मैंने, ये सर्व समीका है। वैसे भी अगर ये पूछने पर तो मैं 2 मार्क्स का पूछेगा, ठीक है। इस कंफर्म में मत रहना, भ्रम में मत रहना कि तुम लोगों की ये 5 नंबर का पूछेगा, ठीक है। तो ये पूछेगा आपको 2 मार्क्स का ही पूछेगा, इस भ्रम में मत रहना कि भाई पूछेगा शायद 5 नंबर के लिए, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना है, सर्व समीका एक ऐसा पेपर है जो अगर ऐसा ये है जो कैलकुलेटर है, अगर इसका फॉर्मूला अगर याद नहीं रहना तो पूरे सर को मुंडन कर दोगे ना तो भी कुछ नहीं हो पाएगा, बेकार हो जाएगा, सर पटकते रह जाओगे, कहानी में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए सर्व समीका ट्रिग्नोमेट्री में जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात आता है, जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात आता है, ट्रिग्नोमेट्री में एक बात याद रखना, उसके 6 यानी रेशियो है, ठीक है, 6 रेशियो है। 6 रेशियो में साइन है, कोस है, टेन है, कोसेक है, उसके बाद सेक है, कॉटेक है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। इसी 6 रेशियो में बहुत सारे जो है फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है। इसी में बहुत सारे फॉर्मूला बना हुआ है। आप इस फॉर्मूले को, सभी फॉर्मूले को अच्छे से याद करो। अगर याद नहीं हुआ तो आप एक बात निश्चित कर लो, कंफर्म कर जाओ तुम लोग कि तुम लोगों का सर्व समीका में मार्क्स नहीं आएगा, इसीलिए क्योंकि आप सर्व समीका का फॉर्मूला याद नहीं कर रहे हो। और मैंने क्या बोला था कि सर्व समीका का फॉर्मूला याद करने के साथ साथ उसका उपयोग करना, यूज करना भी सीख लो। अगर उसका यूज करना नहीं आता है तो सर्व समीका बनाना बेकार हो जाएगा और फॉर्मूला याद करना भी बेकार हो जाएगा। और ये बात याद रखना, अगर तुम अब भी लगता है तुमको कि तुम्हारे पास बहुत वक्त बचा हुआ है तो ठीक है, एग्जाम का इंतजार करो, पता चल जाएगा कि कितने टाइम आपका बचा हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको जो है ना, घर वाले जितना भरोसा करते हैं ना, वो बाद में आपको पता चल जाएगा कि कितना भरोसा करता है। आपको साथ में पता अब चली जाएगा कि माँ बाप आपके साथ किस तरह का, आपके पेरेंट्स और आपके परिवार वाले आपके साथ कैसा बिहेवियर करेगा, वो तो एग्जाम का रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। अगर अब भी नहीं सुधरे तो अब सुधर जाओ और अब अपनी पढ़ाई को फोकस कर लो और आगे भाई अपनी फ्यूचर के बारे में सोचो। तुम जो सोच रहे हो ना कि तुम्हारे साथ देने वाला बहुत कोई, तो कोई नहीं साथ देने वाला। तुम हो अकेले और अकेले ही हो। सारे सफर तुम्हें खुद अकेले तय करना होगा। तुम्हें साथ देने वाला सिर्फ मुंह से बोलेगा, चल के तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए सारे मैथ्स को बनाने से पहले ट्रिक हमेशा याद रखो, स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट टाइम सेट करो। स्टडी करने का बहुत अच्छा बेहतर टाइम सेटअप करो कि मुझे कौन सा टाइम में सेलेक्ट करना है, कौन सा पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स आएगा, किस चैप्टर से सबसे ज्यादा मार्क्स पूछता है, हमें वो सब की जानकारी होनी चाहिए। अगर तुम लोग बेबुनियाद एकदम फालतू में एक तरफ से पकड़ दो जिसमें लेंथी है और जो चैप्टर लेंथी है उसी चैप्टर के पीछे भागते रहोगे और उसका मतलब प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे हालात में तो फिर नंबर कम आएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को
जो मैंने अभी ये जो सर्व समीकरण का जो क्वेश्चन जो बताया मैंने, क्या बताया, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस, यानी साइन ए अंडर रूट है, यानी रूट के अंदर है, ठीक है, और बराबर सेक ए प्लस टेन है, ठीक। तो एलएचएस आरएचएस मैंने सॉल्व किया, तो एलएचएस को सॉल्व करने का ये नतीजा है, और ये नतीजा निकलेगा किसमें, आरएचएस में, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, और तुम लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, और अपना कमेंट में भी लिखो अगर कहीं यहाँ पर कोई डाउट हो तो, ठीक, और स्क्रीनशॉट ले लो।